क्या होगा जोशीमठ का? एक पूरे के पूरे शहर पर, पहाड़ों पर बात बन आई है और सवाल इस वक्त अस्तित्व का है। और इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इंसान या प्रकृति? इस पर भी आपने हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनी। एक बार फिर आपको सीधे जोशीमठ लेकर चलते हैं पवन नारा के पास। पवन, तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, जहां तहां से पानी के नाले, पानी के चश्मे, छोटे छोटे झरने ये निकल आया। हमने लोगों को कहते सुना कि हमारे फर्श के नीचे से आवाज आती थी और अचानक एक दिन हमारा फर्श, दीवार, जमीन जो है फट पड़ी और हमें पानी बहता हुआ दिखाई देने लगा। ये कहां से आ रहा है पानी? हमने बहुत लोगों से सुना कि एनटीपीसी कोई बहुत किलोमीटर लंबी बड़ी टनल बना रहा है, वहां से शायद पानी का रिसाव हो रहा है। देखिए सौरभ, इसमें मैं दो अहम बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि हमारे जियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये ग्लेशियर डेब्री पर बना हुआ पहाड़ का एक हिस्सा है जिस पर यह शहर बना हुआ है, जिसमें मिट्टी और पत्थर शामिल हैं। जो पानी झरने की आप बात कह रहे हैं, जेपी नगर में एक झरना निकल रहा है जिसमें से मिट्टी के साथ तेज गति से 5 दिन से लगातार पानी निकल रहा है और वो अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से जमीन खिसक रही है। जो एक सिंक होल बनता है, पानी अपने साथ जब मिट्टी निकाल कर ले जाता है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वैसी कुछ स्थिति है। आपने एक सवाल और पूछा था कि स्थानीय लोग क्या मान रहे हैं। यहां से 15 किलोमीटर दूर जो तपोवन में 2 साल पहले हादसा हुआ था, वहां एक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिसमें उस हादसे का पानी घुस गया था। यहां की स्थानीय जनता यह मान रही है कि यह वही पानी है जो अब झरना बनकर निकल रहा है। टनल बोरिंग मशीन का भी जिक्र हुआ। टनल बोरिंग मशीन इस टनल को खोदने के लिए लगाई गई थी और एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है कि वो टनल बोरिंग मशीन यहां पर 3 बार फंस चुकी है और उसको निकालने के लिए एक और टनल बनानी पड़ी। इस तरह से टनल बोरिंग मशीन को निकाला गया। यानी यहां पर जो काम हो रहा है वो एक बड़ा कारण यहां की जनता मानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन यह जवाब नहीं ढूंढ पाया है कि वो पानी कहां से निकल रहा है, नेचुरल रिसोर्स है या टनल में जो पानी भरा था वो लीकेज हुआ है। दूसरी बात, 30,000 लोग जो पानी ड्रेनेज करते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और प्रति व्यक्ति 150 लीटर एक आदमी इस्तेमाल करता है एक दिन में। वो सब पानी भी अंदर पर्कुलेट होता है तो कहीं वो भी इकट्ठा हो रहा है। तो इसी वजह से कुल मिलाकर पानी आ तो रहा है जी, कहां से आ रहा है ये नहीं पता है। इसके लिए इसरो की बात कर रहे हैं, ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी का बयान देने और एक रिसर्च टीम के जोशीमठ पहुंचने में वक्त बहुत लगता है। अच्छा जोशी साहब, अब थोड़ा आगे सोल्यूशन की अगर बात करें, कैसे बचाएंगे पूरे के पूरे पहाड़ को, बल्कि पहाड़ों की रेंज है, इसको कैसे बचाएंगे? क्या कर सकता है इंसान? सर आपका सिस्टम शायद म्यूट हो गया, चेक कर लीजिए एक बार। सबसे बड़ी बात शायद अब हमारे लिए यह है कि जोशीमठ एक उदाहरण है जो हमारे सामने आ चुका। 3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बड़ी बात यह है कि जोशीमठ हो या उत्तरकाशी हो, ये वो जगह है जो बड़े बड़े मंदिरों तक जुड़ते हैं और पर्यटक यहां पे पहुंच जाते हैं। उनके कारण जो जोशीमठ हो या उत्तरकाशी, यहां पे बहुत कंस्ट्रक्शन, जो लोकल कंस्ट्रक्शन है वो भी होता है, साथ में उसके साथ जुड़ती है जो तमाम हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर जो बातें अभी उठी हैं, जिसका अध्ययन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक तो हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए, जहां जहां हमारे छोटे मोटे शहर बसे हैं उनकी आज लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या वो पार हो चुकी, क्या वो अभी नीचे है या वो अपनी सैचुरेशन पे आ गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसके साथ ही खड़ा होता है, क्योंकि न भूलें कि पृथ्वी बनी हो या अपना पहाड़ बना हो, अंततः वही स्ट्रक्चर्स हैं और वही प्रोसेस होती है नेचर की। और दूसरी बड़ी बात, मेरा ठोस मानना है, मैं प्रकृति से जुड़ा हूं, नेचर के अंदर भी अपनी क्षमताएं होती हैं हील करने की। तो अगर हम अपनी सीमा बांध दें, तो अगर कहीं पे कुछ छोटी जो भी घटनाएं घट रही हैं, नेचर की हीलिंग कैपेसिटी सबसे बड़ी होती है, चाहे जंगलों को लेके है, चाहे मिट्टी को लेके, ये प्रोसेस है। तो अगर हम ऐसा सोच लें और इसको उदाहरण लेते हुए समझें, जोशीमठ में तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, और आने वाले समय के लिए इसे उदाहरण बनाते ले एक मैप होना चाहिए। जहां जहां शहर है, वो चाहे नैनीताल है, चाहे मसूरी है, चाहे उत्तरकाशी है, चाहे अन्य, क्या बियरिंग कैपेसिटी, क्या सीमा पे आ गए, तो उस तरह से रणनीति। और सरकार अकेली नहीं है, सरकार
के साथ एक कलेक्टिव ओपिनियन भी हम सबकी चाहिए कि इकोनॉमी इंक्लूसिव, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। जो सरल सुंदर बात होनी चाहिए। जोशी साहब, एक चीज पर आप, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं में से एक हैं, तो ये जनता जानना चाहती है कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर एक ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, हमारी वो चीन के साथ एलएसी की ओर सड़क जाती है, उसको मजबूत करने की बात है, वहां वो बीआरओ वहां पर काम कर रही थी। इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजनाएं, छोटी बड़ी परियोजनाएं, कई विद्युत की परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। क्या ये सब बंद हो जानी चाहिए? क्या ये विकास के काम नहीं होने चाहिए आगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, विकास और देखिए इकोलॉजी, जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आखिर पहाड़ कैसे अछूते रह जाएं सड़कों से भी और तमाम तरह की सुविधाओं से। लेकिन हमको सीमा पता होनी चाहिए, जो पहलू नहीं होता, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। जब तक अनुभव नहीं आएंगे तब तक हमने देखा क्यों नहीं, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारी एक लाइन होनी चाहिए जहां हमें पता हो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि इसके बियॉन्ड नहीं। तो जोशी साहब, मैं फिर आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये लाइन हमें क्यों नहीं पता, या सरकारों को क्यों नहीं पता? किसी भी प्रोजेक्ट से पहले ये जो हमारे यहां स्टडीज होती हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज, जियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, ये फिर किस बात के लिए होती है और इन रिपोर्टों का होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिसपे आप, क्योंकि ये तो एक पिछले 20-30 सालों से होने वाली घटनाएं हैं जो लगातार है। इस सरकार को कम से कम अब गंभीरता से इस दृष्टि में देखना चाहिए कि वो जो तमाम तरह की चीजें आती हैं, जहां पे भी अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो बड़ा सेंसिटिव और फ्रेजाइल जोन है, तो ऐसे तमाम इलाकों में आप देखिए कि 1000 मीटर से ऊपर पेड़ काटने में प्रतिबंध है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की वो आया था निर्णय, तो 1000 मीटर से ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे अलाउ होना चाहिए, ये सब पर विचार होना चाहिए। अगर ये विचार होगा तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे मैप के साथ होंगे जिससे हम आगे बढ़े। वैज्ञानिकों का होगा, सरकार का रोल होगा, स्थानीय लोग भी समझेंगे कि उन्हें कितनी मंजिल बिंडली बनाने की अनुमति है या नहीं है। आपड़ तापड़ में हम अगर जो कुछ करते चले जाते हैं उसमें स्थानीय नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।